देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नमः पुराणपुरुषोत्तमाय वेदव्यास पाराशर वाल्मीकि सुखचरण कमलेभ्यो नमः। तो भैया जाकी कृपा कटाक्षिसो मुख होए वाचाल हम सबकी रक्षा करें श्री हरि दीन दयाल। मैं जिधर देखूं उधर ही हो दरस श्री राम का। आंख भी मूंदूं तो दिखे कमल मुख घनश्याम का। आपसे मैं आ मिलूं ऐसा मुझे वरदान दो। मिलती तरंग समुद्र में ऐसे मुझे स्थान दो। शरणागत दीनार्ते परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महासरस्वती नमः। जय 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 हे बीना पानी। जय 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 हे बीना पानी। जय 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 बीना पानी। मातु भवानी शिव कल्याणी। माते भवानी शिव कल्याणी। मातु भवानी शिव कल्याणी। माते भवानी शिव कल्याणी। जय 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 हे बीना पानी। जय जय हरि बोल। बीना पानी। जय हो। आज स्वरों की ज्योति जला दे। तीसरों की ज्योति जला दे। रोम रोम संगीत सजा दे। रोमे रोमे संगीत सजा दे। रोम रोम संगीत सजा दे। रोमे रोमे संगीत सजा दे। जय 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 हे बीना पानी। जय 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 बीना वाणी। जय 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 हे बीना पानी।
डोले घुंघरू बाजे पयलिया, बोले घुंघरू बाजे पयलिया, डोले घुंघरू बाजे पयलिया, बोले घुंघरू बाजे पयलिया, झूम रही है सारी नगरिया, झूम रही है सारी नगरिया। जय 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 हे बीना पानी, जय 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 हे वीणा पाणी, मातु भवानी शिव कल्याणी, माते भवानी शिव कल्याणी, मातु भवानी शिव कल्याणी, माते भवानी शिव कल्याणी। जय 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 हे बीना पानी, जय जय हे वीणा वाणी, जय 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 हे बीना पानी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे बीना पानी। जय जय हे वीणा पाणी। ओम श्री महासरस्वती नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाकाल्यै नमः। ओम हंहनमते नमः, कृष्णाय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा, पीतांबरा तरुण बिंब फलो धरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासनात् वासुदेवस्यो वासितं भुवनत्रयम्, सर्वभूति निवासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तुते, वासुदेवो नमोऽस्तुते। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्देन बटासि पात्रासि पुटे शयानं, बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्यामृत में तुदे
वासुदेवो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर जाहो विक्रेतु कामा कुल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित व्रते कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा दद्यादिकं वसाद बोचा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोपिवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समुवाप योगा सर्वे मिलित्वा नमेवाप योगा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर हरि माधवेति बोल कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं शयानानि लिए निजेपि नामानि विष्णो प्रबुदन्ति मद्या सामान्य विष्णु करुणाति माया दीने चितं तन्मयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो सुखावसाने त्वमेव सारं दुःखावसाने त्वमेव गेयं हारे हारे सन्मेलितं देहावसाने त्वमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो जिभे सदैव भज सुंदराणि नामानि
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशो, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जीवे पिबस्यामृत में देवो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए मेरे गोविंद का नाम स्मरण किया गोविंद दामोदर स्तोत्र के द्वारा। हमारी जो जीव है ना, जिभ्ये पिबस्यामृतमेत देवो, गोविंद दामोदर माधवी। हम गोविंद नाम रूपी अमृत को पिए इस जीव से। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति देवियों, बहनों, भगवत प्रेमी भक्तगणों, भगवान आनंद कंद चंद्रशेखर मां भगवती को कैलाश के शिखर पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। देवी, ये मेरे तड़तक विनंदक पीतांबरधारी बाल कन्हैया लाल की साक्षात बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जब अनेकों जन्मों के किए हुए पुण्य उदय होते हैं, मेरे गोविंद की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के मेरे गोविंद की कथा का अवसर, प्रभु नाम का अवसर मिलता है। समस्त भगवत प्रेमी भक्तगणों, समस्त विप्रवृंद, विद्युतगण साथियों एवं परम पूज्य गुरुदेव के कृपा प्रसाद से इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरे गोविंद की कथा प्रारंभ हो रही है। तैयारी चल रही है गुरु पूर्णिमा की। हमारे सनातन में जितने भी जो पर्व आते हैं वो हम सब प्रेम से मनाते हैं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, समस्त पर्वों को मनाते हैं। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा तो इन सभी पर्वों के ऊपर सर्वोपरि पर्व है। गुरबिन भवनित तरई न कोई, चाहे बिरंज शंकर किन हुई। ये मानस का वाक्य है, अपनी ओर से नहीं। सदगुरु के, गुरुदेव के कृपा प्रसाद से हम इस आयोजन को आज इस ज्ञान सत्संग का भक्तगणों
ये तृतीय दिवस है। और वो तो मैंने आपसे कहा भी था कल कि गुरुजी का जो नाम है वो प्रकट रूप से नहीं लिया जाता है। फिर भी आप सभी जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है और गुरुजी यहां विराजे हैं। उनके कृपा प्रसाद से इस आयोजन को हम इस भक्ति में ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम समस्त भगवत प्रेमी भक्तगण अपना अमूल्य समय निकाल करके गोविंद के चरणों में बैठे हैं। सौभाग्य की बात है कि मैं कई जगह पर अकेला कथा करने जाता हूं, लेकिन आज एक अवसर ऐसा मिला है जो गुरुजी की सानिध्य में ही आयोजन हो रहा है और गुरुजी की सानिध्य में हो रहा है। और दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हो रहा है, क्योंकि आगे अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है और यहां पर भी गुरुजी के कई शिष्य हैं जिन्होंने ब्रह्म संबंध की दीक्षा ले रखी है। उनको भी सौभाग्य प्राप्त है कि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेम से पूज्य गुरुदेव की पूजा करें। पूजा करने का मतलब हम गुरु के चरणों में प्रीति रखेंगे तो पूरी वर्ष हमारी गोविंद से प्रीति बनी रहेगी। ये तो मेरे गोविंद का कृपा निकुंज है, मेरी राधा रानी का निकुंज है। तन वृंदावन मन बरसाना, उसमें श्री राधा जी का आना जाना। हमारे मन को हम बरसाना बना लें और तन को वृंदावन बना लें। जहां पर मेरे गोविंद की कथा होती है ना, वो तो ब्रज भूमि बन जाती है। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे पर गंगा मैया में कल 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 निनाद हो रही है। शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं, पक्षियां चेंचा रहे हैं। परम सुंदर दृश्य है गंगा मैया के किनारे पर। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन कल जो हम कथा श्रवण कर रहे थे उस प्रसंग की ओर आ रहे हैं। ये कथा सनकादिक ऋषि श्रवण कर रहे हैं नेम सारण तीर्थ में, और यही कथा चल रही है भोले बाबा कैलाश पर कह रहे मां पार्वती से, और यही मेरे गोविंद की कथा चल रही है गंगा के किनारे पर। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और यही कथा चल रही है मेरे गोविंद के दरबार में। परम सौभाग्य का अवसर है कि मेरे भागवत जो कथा है ना, एक साधारण पोथी नहीं है, एक लेक्चर नहीं है, ये तो गोविंद से जोड़ने वाला भागवत ही भगवान है। जो भागवत है ना वो भगवान है। भागवत के जो भक्त हैं उनमें भगवान विराजते हैं। भगवान का धाम है वो भागवत है, वो भगवान है। इसलिए इस आयोजन में जो आप सभी आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तों, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो भक्ति चैनल हेतवे चैनल पर जो श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को भी अनंत जय श्री कृष्ण, अभिनंदन मेरे गोविंद के चरणों में। आपने बढ़िया किया जो अपना समय निकाला।
वैसे तो ज्यादा बढ़िया तो उसने किया जो घर को छोड़ करके मंदिर में कथा सुनने आया, और उससे बढ़िया, सबसे ज्यादा बढ़िया है। लेकिन नहीं भी आ सके तो प्रातःकालीन ये 9 बजे से और 1 बजे तक जो आयोजन चलता है ना, वहां पर भी मेरे गोविंद की कथा आप श्रवण करें। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। अरे भावे को भावो अनखी आलस हो, भावे को भावे अलग आलस हो, भावे को भावो अनखी आलस हो, भावे को भावे अलग आलस हो, नाम जपते मंगल दिस दस हो, नाम जपते मंगल दिस दस हो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम हे जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मेरे गोविंद का नाम आप सबने प्रेम से लिया, नाम लिया उसने सब लिया, लिया शास्त्र का भी, और बिना नाम लिए वो गए जो पढ़ पढ़ चारों वेद। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद का नाम प्रेम से लेना चाहिए, और कैसे भी लो, भगवान का नाम कल्याणकारी है। आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जो कल कथा आप श्रवण कर रहे थे, आकुति, देवहूति और प्रसूति, मनु महाराज के ये 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और सनकादिक ऋषियों से आदरणीय जो सूत जी महाराज हैं, नेम सारण में कथा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऋषियों, मेरे गोविंद की कथा आप श्रवण करो और प्रभु की कथा श्रवण करो, और भगवान के जो अवतार है ना, उनका स्मरण नित्य प्रति करो। भगवान के वैसे तो असंख्य अवतार हैं, एक को हम बहुश्याम, लेकिन प्रभु ने मुख्यतः 24 अवतार धारण करे, जिनमें सनक सनंदन संत कुमार 12 भगवान, नारद जी का, नर नारायण का, कपिल भगवान, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान का, ऋषभदेव, ये 8वें अवतार हैं। जैनियों में इनको प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। हम तो कहते हैं अवतार, और जैनी लोग कहते हैं इसको तीर्थंकर, बात एक ही है। इसलिए ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मनुष्य से कुछ अलग हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैन धर्म कोई अलग है। केवल शब्द अलग है, बात एक ही है। नाम अलग है, बात एक ही है। और सभी धर्म तो नाम चाहे अलग है, लेकिन है तो मनुष्य के लिए। धर्म किसके लिए बनाया है?
जगत कल्याण के लिए। पृथु भगवान ये 9वें अवतार, मत्स्य नारायण 10वें कूर्म अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास और 18वें रामचंद्र भगवान और 19वें कृष्ण भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं और बलराम, हंस, है ग्रीव, हरि और कल्की। भगवान के टोटल 24 अवतार हैं और जो एक अवतार है वो अभी बाकी है। और वो अवतार होगा कब? जब घोर कलयुग आ जाएगा। परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं कब? धर्म की स्थापना के लिए, जब धर्म की गिलानी होने लग जाती है। आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जो कल का प्रसंग था, देवहूति मनु महाराज की पुत्री है, उनके साथ में विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने विवाह करते हुए एक शर्त रखी कि मैं एक संतति का जन्म होते ही संन्यास ले लूंगा। देवहूति का विवाह हुआ और उनके कर्दम ऋषि तो तपस्वी थे, हजारों वर्षों की समाधि लग गई। देवहूति सेवा में लगी है। ऋषि ने आंख खोली, बोल देवी क्या बात है? बोल महाराज हमारा आपका कभी विवाह हुआ था? संकल्प के बल पर एक विमान बनाया, आकाश मार्ग में विचरण किया, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। मांगी तो एक संतान, एक पुत्र, लेकिन 9 कन्याएं हो गई। अब 9 कन्या होने के बाद में आप जानते हैं कि माता पिता की कैसी गति हो जाती है। जब एक कन्या का विवाह करता है ना, तभी माता पिता हिल जाते हैं। और जहां 9 कन्या हो जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पुत्र से ज्यादा पुत्री, जिसके यहाँ पुत्री होती है ना, वो बड़ा भाग्यशाली है। पुत्री तो, कन्या तो भक्ति का स्वरूप है। कन्याएं तो भक्ति के स्वरूप में, नवदा भक्ति। और जिनके यहाँ पर 9 भक्ति आती है, 9 कन्याएं आती हैं ना, उन्हीं के यहाँ पर मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है। अब तो दोनों पति पत्नी गृहस्थ जीवन में संयम बरतने लगे। आज भी हम अपने गृहस्थ जीवन को सही तरह से उपभोग करें ना, तो मेरे भगवान आने के लिए तैयार है। और उन्होंने विकार का त्याग कर दिया, मेरे गोविंद की आराधना की, और कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोली कपिल भगवान की जय। और प्रभु कपिल के रूप में आए हैं और थोड़े से बड़े हुए माता पिता को, पिताजी को समझाया, पिताजी अब आपका कार्य पूर्ण हुआ। कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं को 9 ब्रह्म ऋषियों के लिए विवाह कर दिया और बस कपिल भगवान को देवहूति मां के पास में छोड़ करके और तप करने के लिए जंगल में चले गए। देवहूति ने समझा कि ये तो भगवान है। मुझे संतों ने बताया कि कपिल मेरे घर पर भगवान ही कपिल बन करके आए हैं और मेरा पुत्र बन करके आए हैं। मां को जानकारी हो गई और उन्होंने पुत्र भाव तो छोड़ दिया और प्रभु को इष्ट भाव में समझ लिया। भागवत कैसा ग्रंथ है जहां बेटा माता को उपदेश कर रहा है। भागवत कैसा ग्रंथ है जहां बेटा माता पिताओं को उपदेश कर रहा है। यहां पर
भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा है। अगर भक्ति और ज्ञान होता है ना, तो भले ही वो छोटा सा बालक क्यों ना हो, उस बात को श्रवण करनी चाहिए। शिष्य ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कहने लगी कि प्रभु मैंने अब तक तुमको बेटा माना, लेकिन अब समझ में आई है कि तुम तो भगवान हो, इसलिए मुझे आप अपना शिष्य मान लीजिए। वैसे कोई बात सुनते हैं ना, किसी से कोई बात ली जाए तो गुरु बन करके नहीं सीखी जा सकती, शिष्य बन के ली जा सकती है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में इधर उधर जा रहे थे। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये बताइए, श्री राधे, गुरुजी ये बताइए कि वक्ता का स्थान ऊपर क्यों होता है और श्रोता को नीचे क्यों बैठना पड़ता है? क्या इसमें वक्ता बड़ा है और क्या श्रोता इसमें छोटा है? बोल ये बात नहीं है। जो पहुंचे हुए संत होते हैं ना, वो वैसे नहीं बताते हैं, वो एक प्रैक्टिकल करा के बताते हैं कि चलो मेरे साथ। और शिष्यों को लेकर के गए हैं जंगल में और पहाड़ियों में, और बरसातों का दिन है और ऊपर पहाड़ियों से झरने झर रहे हैं। और गुरुजी ने भी खूब स्नान किया झरनों में जाकर के, और शिष्य भी बड़े प्रेम से नहा रहे हैं और कहने लगे, गुरुजी आनंद आ गया, देखो कितने बढ़िया झरने झर रहे हैं और मैं प्रेम से स्नान कर रहे हैं हम सभी लोग। बोल बेटा ऐसा करो, इस पहाड़ी के ऊपर बैठो और कमंडल से अपने ऊपर जल डालो। और उस पहाड़ी के ऊपर वो शिष्य कमंडल से जल डालने लगे। बोल गुरुजी, जो आनंद झरनों के नीचे बैठ करके आया ना, वो ऊपर बैठ करके पानी डालने से नहीं आया। इसलिए यहाँ पर श्रोता और वक्ता दोनों बड़े छोटे की बात नहीं है, केवल धारा जो बहती है ना, वो नीचे की ओर बहती है। इसलिए वक्ता को आसन ऊपर दिया जाता है और श्रोता नीचे से बैठ के सुनता है। एक बात सुनो, वक्ता से बड़ा तो श्रोता होता है। वक्ता तो अपनी बात को बोल करके रह जाता है, लेकिन श्रोता तो उसको ग्रहण करता है ना, इसलिए श्रोता बड़ा है। अरे ते श्रोता बकुता समशीला, श्रोता बक्ता समशीला, ते श्रोता बकुता समशीला, ते श्रोता बक्ता समशीला, समुदर सीजा नहीं हरि लीला, समुदर सीजा नहीं हरि लीला, समुदर सीजा नहीं हरि लीला, समुदर सीजा नहीं हरि लीला। से श्रोता और वक्ता, ये दोनों, पहली चीज तो इन दोनों में समशीलता होनी चाहिए। कथा सुनाने वाला और कथा श्रवण करने वाला। मेरे गोविंद की जो भक्ति की जो धारा है ना, वो भागवत में सतत बहती है। आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अनित्यम असुखम इमं प्राप्यो भजस्व माम। गीता में वर्णन आया है, भगवान कहते अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहत
इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। श्री राधे, तू मेरा भजन कर, क्योंकि आरंभ में तो जड़ वस्तु में हमको सुख प्रतीत होता है, लेकिन अंत में ये कड़वा लगता है संसार का जो विषय सुख है। इसलिए विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, अंत में इसमें कड़वाहट आ जाती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परम आनंद है। हमारा मन संसार के विषयों में नहीं फंस जाए। देवहूति पूछने लगी, प्रभु ये बताइए कि हम जानते हैं कि विषय वासनाएं अंत में दुख देती हैं, और फिर भी हमारा मन पाप कर्मों में कैसे चला जाता है? और बार बार अपने मन को समझाते हैं और फिर भी पाप कर्मों में चला जाता है। आत्मा तो नित्य और शुद्ध है, आनंद स्वरूप है। दुख सुख तो ये मन के धर्म है। कपिल भगवान कहने लगे, मां, मन जब निर्विषय में हो जाएगा ना, तो अपने को आनंद आएगा। लेकिन हमको करना क्या है कि दृश्य में से दृष्टि हटानी है। हम जो संसार का जो दृश्य देख रहे हैं अपनी आंखों से, उनको हटा करके हम गोविंद के चरणों में लगाना है। और आनंद परमात्मा का स्वरूप है। मां यदि विषयों में आनंद समाया हुआ होता तो आनंद फिर सभी को बराबर मिलना चाहिए था। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से तृप्त हो, उसने पूरा भोजन कर लिया गया हो, और उससे कहे कि लो ये श्रीखंड खा लो भैया, तो वो कहेगा ना मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। तो वो श्रीखंड का जो टेस्ट था वो कहां चला गया? अगर मालपुआ में ज्यादा कुछ टेस्ट होता और उसको बीमार व्यक्ति के लिए देते, लो मालपुआ खा लो, तो वो कहेगा कि ना उसको तो मीठे पुए भी कड़वे लगने लग जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ले जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए संसार के पदार्थों में मां कोई सुख नहीं है। संसार के पदार्थों में हमारा मन जो बार बार फंस जाता है, तो बार बार जो फंसता है उसके लिए संतों ने बताया कि नाम का जप करो। नाम एकेता राम एकेता पसती तारी। राम एकेता पसती तारी। अमित नामों किए साधु सुखारे। अनूप राम सिए साधु सुखारे। नाम जो है ना, उसने तो अहिल्या को ही तारा, लेकिन मेरे गोविंद जो है उनका नाम है, उसने तो अनेकों पापियों का उद्धार कर दिया। इसलिए मां प्रेम से मेरे गोविंद का नाम जप करो। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हम यदि इस तरह से गोविंद के लिए पुकारेंगे ना, तो हमारे मन में शुद्धता आएगी। जन्म मृत मन तो अहिंसा
और ममता में फंसा हुआ रहता है। मन जब कुछ मांगे तब उसे तुम देना मत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुपदार्शनम। भक्ति मार्ग कहता है कि सबका त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा हम सब में ईश्वर का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। समर्पण भाव से हम काम करें तो हम घर में बैठे भी भक्ति कर सकते हैं। समर्पण कैसा? एक बहू का घर में भाव कैसा होना चाहिए? घर में नई बहू आए तो उसका भाव होना चाहिए कि मैं मेरे लिए नहीं, मेरे सास ससुर और मेरे जो बड़े घर में है ना, उन सभी के लिए मैं जो कुछ भी काम कर रही हूं ना, और वो मेरा, उनके लिए मैं काम करती हूं, वही मेरा काम है। और घर में सासू जी या और जो परिवार वाले हैं, बड़े हैं, वो उनको चाहे बड़े होने के नाते से समझाएं तो सही। यानी माताओं को, पिताओं को, सास को, ससुर को समय समय पर शिक्षा तो देनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आदेश नहीं करें। यानी उनके अंदर भी परमात्मा का ही तो निवास है। जो सास के अंदर परमात्मा वो बहू के अंदर है, जो नौकर के अंदर परमात्मा वो अफसर के अंदर है। एक बड़ा ऑफिसर होकर के दूसरे के ऊपर हुक्म चलाए और तब काम ले। और एक बड़ी बात यह है कि वो अपने अंदर जो ऑफिसरत है ना, अफसरत, उसको भुला दे और जो उसके नीचे काम कर रहा है ऑफिस में, उससे प्रेम से कहे पानी नहीं पिलाएगा, पिलाएगा। और एक ऑर्डर, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, ट्रांसफर करा दूंगा तेरा। तो कहने का भाव यह है कि उसमें भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, क्योंकि जो नौकर में वो मालिक में है, वही छोटे बच्चों में, वही बड़ों में है। मेरे कन्हैया, मेरे राम, ये तो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। कन्हैया के लिए तो सभी ब्रजवासी पागल बन जाते हैं ना। ब्रज की गोपियां, ब्रज की गायें, और तो क्या, ब्रज के पशु और पक्षी भी मेरे कन्हैया की बंसी बजती है तो दौड़े हुए चले आते हैं। तो यही तो समर्पण है। ऐसा भाव होना चाहिए। हम रोजाना भगवान के दरबार में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन मन के अंदर ईर्ष्या और भाव और द्वेष, छल और कपट नहीं निकला